अब मुखिया जी जल्दी कीजिए ना, आप इन लोगों को बंटवारे का कागज पढ़कर सुना दीजिए। गांव की पंचायत के पंचों के सामने स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घर बार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास काश्तकारी की 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 2 बराबर हिस्से 50-50 एकड़ दोनों भाइयों में बांटे जाते हैं। इसी तरह गाय, भैंसों, घोड़ों, बैलों, बकरियों और घर के बर्तनों का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के नाम किया जाता है। इनका जद्दी मकान जो इस गांव में है, इसके दरमियान दीवार खड़ी करके इसके 2 बराबर के हिस्से किए जाते हैं। आज के बाद ये एक दूसरे के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्या आप लोगों को मंजूर है? मुखिया जी, खामोशी का मतलब है मंजूरी। शंकर, मैं बड़ा हूं तुमसे। आज तक किसी न किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। इस घर में क्या होता था ये राज सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। आज तक इस घर की आवाज घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई थी। लेकिन आज सारे गांव, सारी बिरादरी को ये पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। शंकर, जायदाद बट गई, ठीक है। घर के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। लेकिन शंकर, इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर, तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे। भाई से भाई का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर, सच कहता हूँ। क्या करूं शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं अकेला नहीं रह सकता। तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे। जीवनदास, आपके घरेलू झगड़ों से पंचायत का कोई संबंध नहीं। आप लोगों ने कहा और हमने इंसाफ से तुम्हारे हिस्से तकसीम कर दिए। ठहरिए मुखिया जी, आपने इंसाफ तो किया है लेकिन पूरा पूरा नहीं। मेरी बहन के साथ बेइंसाफी हुई है। वो कैसे? शाम की शादी मेरी बहन नीलमा के साथ होने वाली। शंकर के हिस्से में से आधा हिस्सा शाम का है और आधा गोविंद का। तो क्यों ना इन दोनों भाइयों का हिस्सा अभी कर दिया जाए, वरना कुछ दिनों के बाद पंचायत को फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी। नवरंगी, तू कौन होता है हम 2 भाइयों का हिस्सा बांटने वाला? अभी हमारा बाप हमारे सर पर है। लेकिन हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहेगा। देखो, आज तुम्हारा बाप अपने भाई से अलग हो रहा है, कल तुमको अपने भाई से अलग होना पड़ेगा। ये तो जमाने का दस्तूर है। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ पूछ लो अपने भाई से। जाओ। शामू इधर आ। ये क्या समझता है कि शामू और गोविंद 2 है? शामू, मुंह बंद कर दे, इस आदमी का मुंह बंद कर दे। बोल शामू, बोल बोल। मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी तरफ से ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे मंजूर है। श्याम, ये तू बोल रहा है? इस दिन के लिए मैं तेरी खातिर आते जागी, अपना खून पिला पिला कर तुझे पाला। जब गोविंद के एक हाथ और पांव की ताकत मारी गई तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई। इसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखों के आंसू थम गए। मैंने सोचा भगवान ने गोविंद की मदद के लिए तुझे जन्म दिया है। मैं समझती थी तू अपने भाई को कदम कदम पर सहारा देगा,
लेकिन आज तो इसकी बातों में आकर अपनों को भूल गया। बोल, तू गोविंद से हिस्सा बांटेगा, इधर बेसहारा छोड़ देगा? बोल, बांटेगा हिस्सा, बांटेगा? हाँ बांटूंगा, 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 बांटूंगा। बांट ले हिस्सा, बांट ले हिस्सा, बांट ले। अपनी माँ के प्राण निकाल कर भरे बाजार में नीलाम कर दे। माँ, माँ कर गोविंद की माँ, जब अपना खून ही पराया हो गया तो दुनिया को क्या तमाशा दिखाता। पंचो, कर दो इनके भी हिस्से। श्याम, तू भी सुन ले, आज से न तू हमारा और न हम तेरे। और पंचो, ये भी लिख दो इस कागज में कि मेरे मरने के बाद ये मेरे मुर्दा शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकता। मुझे आग देने का भी अधिकार नहीं इसे। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा। बाबा, बाबा, शंकर, बजाओ, जोर जोर से बजाओ, झोलियां भर दूंगी, झोलियां। शंभू, अब शंकर कैसा है? दवा दारू तो ठीक हो रहा है ना? पूरी जान लड़ा रहा हूँ महाराज, 2 दिन तो आंख नहीं खोली। अब बात दिल टूट गया है, बैठे बिठाए रो देते हैं। रोना तो अब उम्र भर का है। देखो शंभू, दवा दारू पे है ना, वो तुम मुझसे लेना, शंकर से नहीं कहना। लेकिन महाराज ऐसा भी क्या, हिसाब बंटवारा हो गया तो क्या भाई भाई का मुंह भी नहीं देख सकता? शंभू, शंकर की भाभी कहती है कि अगर घर के उस हिस्से में गए तो मेरी लाश से गुजर कर जाना। बेचारी ये नहीं जानते कि जीते जी लाश तो मेरी निकल गई है। शहनाई कहाँ बज रही है? आज अपने शाम की शादी है ना? शाम, शाम की शादी, बड़ी रौनक होगी, बड़े बड़े लोग आए हुए हों, सिवा माँ बाप और बड़े भाई के सारी दुनिया जमा हुई होगी। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ, अपने बेटे को उसकी शादी पे आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। माँ बाप का आशीर्वाद कोई साया तो नहीं जो धूप के साथ ढल जाए। ये आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ रहता है। शामू, शामू, किस शुभ घड़ी इस मनुष्य ने यहाँ चरण डाली। नवरंगी, कहाँ है तू नवरंगी? क्या है? शामू, बधाई हो शामू। शामू, बापू बहुत बीमार है, चारपाई से उठ नहीं सकते। वो तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखना चाहती है, माँ तुम्हारा सेहरा चूमना चाहती है। जरा 2 घड़ी के लिए इधर आजा शामू। मुझे वो दिन अभी अच्छी तरह याद है, जब हमारी पंचायत के सामने बाबा ने कहा था कि मैं जीते जी उनका मुंह और मरने के बाद उनकी लाश को भी नहीं छू सकता। शामू, शामू, तुझे अभी तक याद है, लेकिन बापू तो सब कुछ भूल गए हैं। शामू, क्या बच्चों ने बापू हमें मारा नहीं करते थे, हमें पीटा नहीं करते थे, तो क्या हम उनसे रूठ जाया करते थे? अब बड़े होकर क्या हमने यही सीखा है कि अपने माँ बाप की जरा सी बात पर उनसे अगड़ जाए? शामू, मुर्गी जब अपने चूजों को अपने परों के नीचे छुपाती है तो चूजे ये तो नहीं समझते कि माँ उनका गला घोंट देगी। नीलमा, नीलमा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और अब रिश्ते से भी बड़ा हूं। आज से तू इस घर की बहू है। अगर मैंने तुम्हें कभी भी कुछ बुरा भला कहा हो तो मुझे क्षमा करना। नीलमा, एक बार शामू को लेकर उधर का फेरा डाल दे, बापू का मन प्रसन्न हो जाएगा। बाबा को तो ये एक आंख नहीं भाती, आज कैसे दुल्हन के रूप में देखकर खुश हो जाएंगे? शामू, शामू, बीत चुकी सो बीत चुकी, पराओं जैसी बात न करो शामू। हमारा रिश्ता खून का गहरा रिश्ता है, पानी की तरह पतला नहीं कि बह जाए। चल शामू चल, आज वो बाप तुम्हें याद कर रहा है जो तुम्हें अपने बुढ़ापे का सहारा समझता है। शामू भैया, तू खामखा मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है। ये बात नहीं कि मैं तुझसे ठगा मोल लूं। चल नीलमा। शामू, इस वक्त की कीमत जानता हूँ शामू। आज तूने एक पराई लड़की की मांग में सिंदूर भरा है और उस लड़की को तू अपना सब कुछ समझने लगा है, लेकिन इस दीवार के पीछे एक वो औरत भी है जो तुझे गर्भ के अंधेरे से दुनिया के उजाले में लाई। लेकिन आज वो औरत एक बीमार आदमी के पास बैठी भगवान से यही प्रार्थना कर रही है
कि उसका अपना से दूर बना रहे, उसकी मांग सुने ना हो। चल शाबू, क्यों लंका खंडाल है? देखते क्या हो? इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। अभी इसकी हिम्मत है तो मेरे मुझसे बाहर हाथ उठाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। कोई आए तो आए सामने। मैं आती हूँ। तू आती है? नहीं। आज शाबू की शादी है, अब शुक्र की बात मत करो साहब। अरे गोविंद, तू इसे शादी कहता है? ये मातम है, मातम। नहीं था, छोड़ दो, तुझे मेरी सौगंध था, छोड़ दो। अच्छा बेटे, जाओ तुम अपनी तरफ जाओ, जाओ इन कुत्तों को भौंकने दो। जाओ बेटे। भैया, भैया, भैया। बाबा, बाबा, ऐसा ना करो बाबा। बेटी, मेरी बीमारी तो भैया ने दूर कर दी और गोविंद की शादी की चिंता तूने मिटा दी। बेटा, माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती है और हमें चिंता थी लड़के की शादी की। भगवान ने तुम पर जुल्म किया कि तुम्हारे माँ बाप छीन लिए। तुम्हारे लिए भगवान निर्दयी हैं, लेकिन हमारे लिए दयालु स्वरूप, जिन्होंने तुम्हें अनाथ करके हमारे इस घर में भेज दिया। बेटी, तूने मेरे उस बच्चे का हाथ थाम लिया जो किसी का हाथ थामने के काबिल न था। अब आराम करो बाबा, मैं दवा ले आऊं? अच्छा, अब मैं वो दिन देखने के लिए भी जिंदा रहूंगा जब तेरी गोद में हमारे पोते पोतियां खेलेंगे। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। पवन पुत्र बजरंग बली, राम भक्त लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो तुम संजीवनी पर्वत उठा लाए थे। मैं तुझ भक्त हूं तुम्हारा, चाहे मुझे अपने चरणों में बुला लो, लेकिन मेरे शंकर का बाल पीका ना हो। प्रभु, मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे लिए ना सही, लेकिन उस गौ जैसी पार्वती के लिए, अनाथ राधा और गरीब गोविंद के लिए मेरे शंकर की आयु लंबी कर दो। भैया, अरे शंकर, शंकर, अरे तू इतनी जल्दी घर से बाहर क्यों निकल आया? 2-4 दिन आराम करना था। भैया, आपके आशीर्वाद से अब मैं अच्छा हूँ। एक जरूरी बात के लिए आपकी आज्ञा लेने आया था। बैठ। बोल क्या बात? भैया, सोचा है कि अब राधा और गोविंद का लगन कर दो। क्यों नहीं, ये कार्य तो जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। देख शंकर, तू किसी बात की चिंता नहीं करना। गोविंद की शादी के लिए मैंने रुपया अलग रखा हुआ है। कपड़ा लता जेवर जो जी में आए बनवा ले, और जो अरमान है दिल के सब पूरे कर ले। शादी बड़ी धूमधाम से करना। गोविंद हमारी पहली संतान है ना। अगले हफ्ते शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं, किसी भी दिन शादी करते। अच्छा। अरे सुन, अकेला जा रहा है शंकर, कई दिनों से हम इकट्ठे नहीं चले, आज घर तक तो इकट्ठे चले। रजिस्टर लेटर? यस। क्या है बनोई साहब? रजिस्टर लेटर है। हाँ, रजिस्टर? कमाल है, पहले तो हमेशा मुझे आया करते थे, अब तुम्हें भी आने लग गए। अच्छी तरह देख लो बनोई साहब, कहीं रजिस्टर्ड नोटिस तो नहीं? भैया, हाँ। कभी तो मुझसे अच्छी बात निकाला करो। ओ, भाई साहब, मैंने शहर की एक फैक्ट्री में मैनेजर की जगह के लिए अर्जी दी थी, उसका जवाब आया है। मुझे नौकरी मिल गई नीलमा, हफ्ते के अंदर अंदर नौकरी पर जाना है। वेरी गुड, मेरा मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, गुड लक बनोई साहब। Thank you, thank you. देखा नीलमा के कदम कितने मुबारक हैं। चलो मुंह मीठा करवाओ। आओ नीलमा, आओ। माँ, क्या है? ये देख, राधा आजकल मुझे नहलाती भी नहीं। मैंने कहा मुझ पे पानी डाल, तो दांतों तले दुपट्टा दबाकर भाग गई। अरे पगले, अब शादी के बाद ही जी जान से तेरी सेवा करेगी। ओ माँ, मैंने नहलाने की बात की और तूने शादी की। गोविंद की माँ, गोविंद की माँ। भैया ने इजाजत दे दी, मैं परसों का मुहूर्त भी निकलवा आया हूँ। बापू, काय का मुहूर्त? ये बीच वाली दीवार गिरानी है क्या? दीवार ही गिरानी है बेटा, वो दीवार जो तेरे और राधा के बीच में खड़ी है। तेरी शादी का मुहूर्त निकलवा के आया हूँ। चलो गोविंद की माँ, समय कम है और काम ज्यादा। बापू, मैं शामू को शादी का न्योता देने जाता हूँ। क्यों? उसने तुझे अपनी शादी पे बुलाया था क्या?
अरे उल्टा वहां से मार खा के आने वाला था। देख बापू, शामू छोटा है, अगर उसने मूर्खता की है तो क्या बड़ा भी मूर्ख बने? वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे शादी का न्योता देने जरूर जाऊंगा। मेरी बात मान और वहां ना जा। क्यों ना जाऊं? आप भी तो मेरी शादी के बारे में अपने बड़े भाई से आगे लेकर आए हैं। देख बेटा, वहां तेरी बेइज्जती होगी। माँ कोई बात नहीं, बेइज्जती होगी हो जाए, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। शामू, ओ शामू, शामू, शामू। आइए आइए तैमूर लंग जी, यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, आ गए इस हरे भरे स्वर्ग को नर्क बनाने। देख नवरंगी, अभी कुछ मत कहो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? शामू, कितनी देर तक तुम्हें ढूंढता रहा? इधर आओ, बात सुनो। क्या बात है? आओ ना। क्या बात? क्या बात? शामू, हे शामू, क्या बात है? मेरी कुछ कहो भी। मेरी शादी हो रही है। शादी? हाँ। किससे? राधा से। किससे कहो? किससे? सच, मेरी शादी हो रही है, मेरी और राधा की शादी हो रही है। शामू, तुम नीलमा को साथ लेकर हमें आशीर्वाद देने जरूर आना। हाँ? सुना तुमने, मुझे भी बुला रहा है। हाँ हाँ नीलमा, तुम सबसे पहले। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो आपस में अनबन हो गई थी, क्यों ना मेरी शादी में टूटे हुए दिलों को जोड़ दें, यही सोच कर आया हूँ नीलमा। सुनो, अब हमारी इज्जत यही रह गई है कि हम एक नौकरानी की शादी में शामिल हो। राधा वही लड़की है ना जिसने मेरे भैया पर हाथ उठाया था? अगर उसने हाथ उठाया होता तो मैं प्यार से हाथ पकड़ लेता, लेकिन उसने तो झाड़ू उठाया था। पहले क्या मेरे भैया की कम बेइज्जती की थी, जो अब दोबारा बुलाकर और बदनाम करना चाहते हो? अच्छी बात तो तुझे क्या सूझेगी, लेकिन मिर्च मसाला लगाने में तो तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। नीलमा, तुम चुप रहो। भैया, भैया तुम यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। अरे बहनोई साहब, मर्द बनो, मिलिट्री की तरह ऑर्डर करो कि आई कैन नॉट कम, यू दफा फ्रॉम हियर। ये इनकार करने का पुराना फैशन क्या? मुझे हर उस चीज से दुश्मनी है जो कि पुरानी हो। नवरंगी, मैं समझता हूँ पुराना फैशन क्या और नया फैशन क्या। जो आदमी हर बुरी बात पर जी हाँ कह दे वो नया और पढ़ा लिखा। जो आदमी माँ बाप की सेवा को अपना धर्म समझे वो पुराना और मूर्ख। और जो शादी के फेरे होते ही अपने माँ बाप को भूल जाए, बीमार बाप को एक नजर देखने ना आए, वो नया और अकलमंद। यही ना? ऐ मिस्टर वनडेहा, यहाँ नए और पुराने की बहस ना करो। अगर शाम को नए जमाने की खूबसूरत बीवी मिल गई है तो तुम क्यों जलते हो? तुम्हें तुम्हारी नौकरानी मुबारक। बीवी की बीवी, भंगन की भंगन। चाहे तो बच्चे पैदा करवा लो और चाहे तो झाड़ू दिलवा लो। मैं क्यों जलने लगा अपने छोटे भाई पर? मुझे शामू पर हसद नहीं दया आती है। हम रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, भाई की खातिर मर मिटना जानते हैं। कौन सी रामायण पढ़ी है तुमने बरखुरदार? हमारी रामायण में तो ये लिखा है कि बाली को उसके सगे भाई सग्रीव ने मरवा दिया और रावण को उसके सगे भाई भविष्य ने। ऐ लंगड़े, तुम्हारी रामायण तुम्हें मुबारक। तुम हमारे पढ़े लिखे मॉडर्न शाम को अपनी इन पुरानी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। शामू, तू चाहे कितना ही पढ़ लिख गया है, लेकिन तेरी पढ़ाई ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि किन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। अगर तू इतना समझदार होता तो पीतल की चमक को सोने की चमक ना समझ बैठ। शायद इसे कहीं से पता चल गया है कि शामू की नौकरी लग गई है, इसीलिए आज भाई भाई कहते इसकी जबान सूख रही है, अपनी रोटियां पक्की कर रहा है। मैं थूकता हूं ऐसी रोटियों पर जो किसी दूसरे की कमाई की हो। तुम क्या समझते हो कि मैं एक ऐसे आदमी की रोटियां खाऊंगा जो अपने माँ बाप को भूल गया हो? मैं तो क्या, एक कुत्ता भी ऐसे आदमी की फेंकी हुई रोटी को खाएगा तो क्या, सूंघेगा भी नहीं। सुन लिया बहनोई साहब, तुम्हें कुत्ता कह रहा है और तुम चुपचाप खड़े काटने की बजाय भौंक भी नहीं रहे हो। गोविंद, तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए। चले जाओ यहाँ से। जामू, याद रख, इस नवरंगी के 9 रंग हैं, गिरगिट की तरह बदलता रहता है, इससे बच के रहना। हद हो गई, ये बके ही चला जा रहा है और आप इसकी बकवास को कथा की तरह सुन रहे हैं। नीलमा, मैं आज तक चुप रहा इसलिए कि तुम मेरे भाई की बीवी हो, वरना क्या करता? बोल। नवरंगी, से हाथ लगा दो। शामू, शामू। अच्छा किया शामू, अच्छा किया। धीरे धीरे तेरी भी पहचान हो रही है। भगवान, मेरा तो ठीक है, लेकिन किसी भाई को ये दिन दिखाना, ऐसा दिन